ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप लोगों को पिछली क्लास में मैट्रिक्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था और आज मैट्रिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे। इसके बाद अगर समय रहा तो मैं मैट्रिक्स में ही आगे की चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे और अपने बुक से सवालों को सॉल्व करेंगे। जो सवाल आपसे नहीं बनते हैं उन सवालों को आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जा कर के उनके क्वेश्चन लिखेंगे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं हमको कि किन क्वेश्चनों के जवाब आपको नहीं आ पा रहे हैं। या तो सेंट मैरीज चाकघाट के क्लास 12th के नाम से एक ग्रुप है, सेंट मैरीज चाकघाट क्लास 11th के नाम से ग्रुप है। तो जो आप जिस क्लास से बिलोंग करते होंगे उस क्लास में आप उस मैसेज को हमको भेज सकते हैं, है ना। या तो आप हमारे चैनल में भेज सकते हैं जो आपको सही लगेगा। तो चलिए आज हम मैट्रिक्स का जो आपको बेसिक बताए थे उसके कुछ क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन 2 into x 5 7 y minus 3 plus 3 minus 4 1 2 is equal to 7 6 15 14। ठीक है, तो पहले आप 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जितने भी एलिमेंट इस मैट्रिक्स में दिए गए हैं 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके सामने क्या मिल जाएगा, ये 2x, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2y minus 6 प्लस जो लिखा हुआ है 3 minus 4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 14। अब मैंने आपको एडिशन सिखाया हुआ था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते हैं। ये आपका जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 और 10 minus 4 कितना हो गया 6 और 14 प्लस 1 कितना हो गया 15 और 2y minus 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 2y minus 4, बिकॉज -6 प्लस 2 कितना हो गया -4 इज इक्वल टू 7 6 और 15 14। आपको बताया गया था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स की समानता में आपने पढ़ा हुआ है। तो दो मैट्रिक्स समान तभी माने जाएंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो ऑर्डर तो यहाँ दोनों की सेम है तो हम इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम कर लेते हैं। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। ये वाला इसके बराबर हो गया तो यहाँ से 3 को ट्रांसफर कर दीजिए तो 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, तो 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी प्रकार से जो y की वैल्यू निकालना है तो y वाला ये चौथा एलिमेंट है तो चौथे एलिमेंट के बराबर कर दीजिए तो 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, तो 2y इक्वल टू माइनस 4 उधर गया कितना हो गया 18, तो y इक्वल टू कितना हो गया 9। आपसे यही मांगा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगी 2 एंड 9। आई थिंक यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं पहली एक्सरसाइज में, दूसरी एक्सरसाइज में आप इनको आसानी के साथ लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑफ x एंड y 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 3 4 0 2 3 4 0 एंड 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 minus 2 minus 1 5 2 minus 2 minus 1 5। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, अच्छे से देखिएगा बिल्कुल, है ना। आपने क्लास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, है ना, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि। तो उसी मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ 2x लिखा है, यहाँ 3x लिखा है। तरीका आपको क्या बताया गया था, जो x का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर सब जगह कर दो और जो ऊपर x का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई नीचे सब में कर दो, है ना। तो हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का और इक्वेशन 2 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। तो इक्वेशन फर्स्ट
मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाइड बाई 2। उसमें 3 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो ये हो गया आपका 6x 9 बाई, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 9 12 0। अब 2 का मल्टीप्लाई नीचे करो तो 6x 4y, और ये हो जाएगा 4 -4 -2 एंड 10। ओके, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये आपका 6x कैंसिल हो गया, 9y - 4y कितना हो गया 5y। और जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया 2। 9 में -4 करो तो ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 13। और 12 में -2 तो माइनस माइनस +2 कितना हो गया 14। और 0 में 10 कितना हो गया -10। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 5 को उधर भेज दो, 1/5 2 13 14 -10, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू आ गई। जब आपको y की वैल्यू मिल गई है तो आपको किसकी वैल्यू चाहिएगी, x की चाहिए। तो किसी भी एक इक्वेशन में ले जा करके y की वैल्यू पुट कर दो, तो वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं y की वैल्यू जा करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया 2x + 3 इंटू y की वैल्यू आपके पास क्या है देख लो, 1/5 तो 5 हो गया कहीं नीचे। अब बाकी पूरी वैल्यू रख दो, 2 13 14 - 10 इज इक्वल टू 2340। ये हो गया 2x प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6/5, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 39/5, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 42/5, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो -6 इज इक्वल टू 2340। अब इसको ट्रांसफ़र करके उधर भेज दीजिए, तो आपके पास 2x की वैल्यू हो जाएगी 2340 माइनस ये उधर चला गया तो 6/5 39/5 42/5 अब -6। अब ये सब्ट्रैक्शन आ गया है दो मैट्रिक्स का, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। चलिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऊपर से देख लेते हैं। देखिए 2x इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस 6/5 3 माइनस 39/5 4 माइनस 42/5 0 -+6। ये हो गया 5 दूनी 10, 10 में 6 निकालो 4/5। ठीक, ये 5 दिया 15 और 39 में 15 निकालो कितना आ जाएगा -24/5। ये 5 चौको 20 और 42 -22/5 और ये कितना आ गया 6। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए थी, x की, तो 2 को उधर भेज दो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 2 इधर सबके नीचे जाएगा तो 2 दूनी 4, 2/5, यहाँ 2 नीचे जाएगा तो -12/5, यहाँ -11/5 और यहाँ 3। ये आपको किसकी वैल्यू आ गई, x की, और कुछ देर पहले हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, y की। तो इस प्रकार के इक्वेशन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें आप करने का प्रयास करिएगा और मुझे लगभग पूरा यकीन है कि आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। फिर भी कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो 3.1
और 3.2 इन प्रश्नावली के सवालों में आप कहीं रुकने वाले नहीं हैं। जो मैंने आपको बताया है, एक मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन का चैप्टर था और आज मैंने जो सवाल बताए हैं इन्हीं के माध्यम से आप 3.1 3.2 के समस्त क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, तो एक ही क्वेश्चन को पढ़ लेने से आपका 3.3 पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन हम बताएंगे और उसको आप ध्यान से अच्छे समझेंगे, आपका 3.3 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप रेडी हैं इसको सीखने के लिए? आइए देखते हैं। बहुत ही विषम परिस्थिति है ये कि आपके सामने हमें इस प्रकार से लेक्चर देना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस समय को भी अपने लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बना सकते हैं, है ना। कोई भी वक्त बुरा होता है हमारी बुरी सोच से। हमारी सोच अगर पॉजिटिव है तो हमारे सारे काम पॉजिटिव होंगे, सारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा। मैं तो आपको फिजिक्स के भी लेक्चर प्रोवाइड कराने के प्रयास में लगा हुआ था, लेकिन कुछ समस्याएं हैं और इन समस्याओं के बीच कुछ पॉलिटिक्स हैं, है ना। लेकिन आप हमारे चैनल में जाकर के फिजिक्स के चैनल वीडियो देख सकते हैं। जिन बच्चों को चाहिए होगा वो हमको हमारे चैनल में जाकर के मैसेज करेंगे या हमको पर्सनली मैसेज करेंगे, है ना। चलिए, ये क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है A = AIJ, है ना। ये इसका ऑर्डर दिया है 3×3 का, जिसके एलिमेंट ith रो एंड jth कॉलम का AIJ = ½ - 3i + j के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ करके आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स बनाना है। कितने बाई कितने का? 3×3 का। तो आप मैट्रिक्स मान लो 3×3 का, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप ये चीज़ कंसिडर करना समझो। मैंने आपको बता रखा है, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो एंड दिस इज द थर्ड रो, एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। लिखने का तरीका क्या हुआ? पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसी प्रकार से आपको मैट्रिक्स बनाना है। अब आपको इसमें सारे एलिमेंट इसी फार्मूले से निकालोगे। जैसे आपको जब A11 की वैल्यू निकालनी है तो I के जगह पर 1, J के जगह पर 1। जो पहले लिखा है वो I का मान होता है और जो बाद में लिखा है वो J का मान होता है। ऐसी फार्मूले में रखोगे तो A11 की वैल्यू आ जाएगी। A12 की वैल्यू निकालोगे तो I की वैल्यू हो जाएगी 1, J की वैल्यू हो जाएगी 2। इसी फार्मूले में रख के A12 निकाल लोगे। A13 की वैल्यू निकालनी है तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 1, J की वैल्यू कितनी हो गई? 3। इसी फार्मूले में रख करके A13 निकल जाएगा। इसी प्रकार से इन सारे एलिमेंट्स को आप निकाल सकते हैं और निकालने के बाद सारे एलिमेंट ला करके इसी में रख दीजिए तो आपका मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि A11 कैसे निकलेगा। तो A11 के लिए फार्मूला हो गया 1/2 mod ऑफ -3 × 1 धन 1। ये हो गया 1/2 -3 + 1। -3 में 1 निकालो कितना आएगा? -2। तो 1/2 -2 मॉड से बाहर आएगा तो -2 कैसा हो जाएगा? +2। 2 2 कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया? 1। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास जगह का थोड़ा शॉर्टेज है। चलो यहाँ नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। A11 की वैल्यू आ गई 1। चलिए फिर से निकालते हैं A12 की वैल्यू, ठीक है। तो A12 की वैल्यू हो जाएगी, इसी में रखोगे तो 1/2। अब I की वैल्यू कितनी पकड़ोगे? 1। तो -3 × 1 अब +J की वैल्यू कितनी पकड़ोगे? 2। ये हो गया 1/2 -3 अब +2। तो -3 में 2 निकालो कितना आया? -1। तो 1/2 मॉड के अंदर -1 बाहर निकल के आया तो +1। तो A12 की वैल्यू कितनी आ गई? ½ A12 की वैल्यू कितनी आ गई? ½ चलिए फिर से A13 की वैल्यू निकाल लीजिए। A13 की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 -3 × 1 अब +J की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। 1/2 -3 + 3। अब -3 + 3 क्या हो गया? 0। और 0 में किसी का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो A13 की वैल्यू कितनी हो गई? 0।
इसी प्रकार से चलिए हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, A21 की। तो A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से निकलेगा हाफ माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, हाफ माइनस 6 प्लस 1। तो माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 5। अमाउंट के बाहर आया तो प्लस 5, तो हाफ इंटू 5 आंसर आ गया 5/2। तो A21 की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। ठीक है, चलिए अब निकालिए A22। तो 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। तो 1/2 माइनस 6 प्लस 2 तो माइनस 4, मार के बाहर आया प्लस 4 और 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 2। तो A22 की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब A23 की निकालो। तो A23 निकाल लिखोगे हाफ और माइनस 3 इंटू जहाँ आई है वहाँ क्या लिख दोगे 2 और जहाँ जे है वहाँ क्या लिख दोगे 3। तो ये 3 दूनी 6 और यहाँ पर कितना आ गया 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3/2। तो A23 की वैल्यू हो गई 3/2। अच्छे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना पूरा समझ लीजिए आप। A31 की वैल्यू निकालिए। तो A31 की वैल्यू हो गई हाफ माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। तो 3 कितना हो गया आपका बच्चों 9 और यहाँ कितना आ गया 1। ये कितना बचेगा यहाँ पर 8। 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 4। 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 4। तो A31 की वैल्यू हो गई आपकी 4। ठीक, चलिए A32 की वैल्यू निकालिए। तो A32 की वैल्यू क्या हो गई हाफ माइनस 3 इंटू 3 प्लस जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो ये 9 यहाँ पर आ गया 2, 7/2। तो A32 की वैल्यू हो गई 7/2। अब हम A33 की वैल्यू निकालेंगे। तो हाफ माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 यहाँ कितना आ गया 3, कितना बचेगा 6 और 2 से डिवाइड कर दो 6 को कितना आ गया 3। तो A33 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब जब ये सारी वैल्यू आ गई तो आपका आंसर आ गया मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स आपका क्या बनेगा, सारी वैल्यू पुट करो। A11 का मान बोलो 1, 1/2 0, फिर 5/2 2, 3/2, नेक्स्ट 4, 7/2 एंड 3। दिस इज योर आंसर। आप कैसे भी सवाल होंगे आप इनको अच्छे से कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका 3.3 एक्सरसाइज जो है आप प्रयास करिएगा। जो सवाल नहीं बनेंगे आप के पास मैंने कई सारे सोर्स दे रखे हैं, उन सभी सोर्स में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम आपके साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और इस वैश्विक महामारी से प्रधानमंत्री द्वारा दी गई एडवाइस का पूर्णतः पालन करते हुए इस बीमारी को भगाइए। जय हिंद, जय भारत।